तो आज हम चालू करते हैं। पिछले दिन हमने जो सवाल किए थे, आज जेई एडवांस्ड का अगला सवाल पे चलते हैं हम हमारे इस लेक्चर पे। तो पहला हमारा सवाल है, ये आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है। आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक पीक्यूआर ट्राइंगल है, एक पीक्यूआर ट्राइंगल है, कुछ ऐसे करके पीक्यूआर एक स्केलेन ट्राइंगल है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। और पीक्यूआर स्केलेन ट्राइंगल में ये वाला साइड ए हो गया जिसका वैल्यू 2 दे रखा है, ये वाला साइड बी हो गया जिसका वैल्यू 7/2 दे रखा है, और इसका वैल्यू सी हो गया जिसका वैल्यू 5/2 दे रखा है। और हमारा वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि 2 साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ 2p अपॉन 2 साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ 2p। इसका वैल्यू कितना है, और इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए इज 3/4 डेल, डेल मतलब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और बी इक्वल टू 45/4 डेल, और सी इक्वल टू दे रखा है 3/4 डेल उसका होल स्क्वायर, और ऑप्शन डी दे रखा है 45/4 डेल उसका होल स्क्वायर। तो इस सवाल को थोड़ी देर सोच के सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सब लोग ट्राई करो, और अभी हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सीधा सीधा अगर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस सवाल में करने से पहले इस एक्सप्रेशन को जो दे रखा है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो 2 साइन पी माइनस सॉरी इंटू इसको लिखेंगे 2 साइन पी कॉस पी, और नीचे सिमिलरली 2 साइन पी, है ना, प्लस 2 साइन पी कॉस पी, ये हो गया। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन पी दोनों तरफ से अगर कॉमन ले लिया, ऊपर से और नीचे से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस पी, और ये नीचे अगर 2 साइन पी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पी। तो ये 2 साइन पी कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर p/2, है ना। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर p/2, 2 कॉस स्क्वायर p/2, साइन स्क्वायर p/2 अपॉन कॉस स्क्वायर p/2 इक्वल टू tan स्क्वायर p/2। अब देखो, अब इस p का वैल्यू को निकालना है, तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू कोसाइन रूल लगाएंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc इंटू कॉस ऑफ p। तो जहां से a का वैल्यू हमारा 4 दे रखा है, इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 7/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू 5/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू कॉस ऑफ p। So this equal to 4, it is 49 plus 25 upon 4 minus 35 upon 2 into cos p। तो जहां से अगर cos p का अगर वैल्यू निकाले तो कुछ ऐसा आ रहा है 2/35। देखो 35/2 cos p उधर चला गया, मतलब इसको कुछ ऐसे करते हैं, इतना स्टेप जंप नहीं करते। तो 35/2 cos p, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 74/4 माइनस 4, और वो होता है 58/4। तो जहां से हम cos p मतलब ये 2, और ये हो जाएगा हमारा 29/35। अच्छा, अगले पेज में चलते हैं। तो जहां से हम cos p इसका वैल्यू हम 29/35 मिल गया,
तो cos p मतलब हम जानते हैं 2 ऑफ cos स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 29/35। तो 2 cos स्क्वायर p बाई 2 इक्वल टू 64/35 और cos स्क्वायर p बाई 2 इक्वल टू 32/35 और जहां से sin स्क्वायर p बाई 2 इक्वल टू 3/35 और दोनों से हम tan स्क्वायर p बाई 2 इक्वल टू 3/32। जहां से तुम्हारा आंसर तो आ गया, पर इन द फॉर्म ऑफ डेल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसके फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? एरिया का जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? दो साइड और एक एंगल को यूज करके। तो जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा, हाफ इंटू बी और सी, इन दोनों साइड का जो बीच का एंगल है वो दे रखा है। तो हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ टी। तो हाफ बी सी 5/2 इंटू 7/2 इंटू साइन ऑफ पी। तो कॉस पी ये है, तो जहां से हम साइन पी आराम से निकाल सकते हैं, और साइन पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 29/35 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आगे जाके निकालते हैं। तो साइन पी इक्वल टू हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 29/35 इसका होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 35 प्लस 29, क्योंकि 35 स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड 35 माइनस ऑफ 29 इंटू नीचे 35 का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? 64 इंटू 6 अपॉन 35 का स्क्वायर, तो 8/35 इंटू रूट 6। तो साइन पी का वैल्यू 8/35 इंटू रूट 6। तो ये 2 2 2 8 कट गया, 7 और 5 35 वो भी कट गया। तो डेल का वैल्यू रूट 6 और tan स्क्वायर पी बाई 2 3/32। इसको डेल के फॉर्मेट में जहां पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 3/4 इंटू रूट 6 इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 9/96। तो वो 3/32 होता है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो हमारे जहां पर ऑप्शन, सॉरी जहां पर ये स्क्वायर होगा, ओके, तो 3/4 डेल उसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। ये जेई एडवांस का 2012 का क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारा आज के लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इसमें पूरी मैथमेटिक्स की एक से एक चैप्टर की अच्छे अच्छे सवाल की सीरीज आने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का ही, और ये आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है। का क्वेश्चन है। यहाँ पर सिमिलरली एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल का नाम ए बी और सी, सिमिलरली इसका ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, और दे रखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो जो डेटा जहां पर गिवन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 15√3 है। और जहां पर ये एबीसी, सॉरी एसीबी इज द ऑब्ट्यूज, मतलब कुछ फिगर उसका ऐसा होगा, एसीबी इज द ऑब्ट्यूज दे रखा है। तो ऑब्ट्यूज मीन्स ये हो गया और ये हो गया और तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल ACB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज हो गया। एंड गिवन है, ये तो हमारा A हो गया जो 6 दे रखा है, और ये हमारा B हो गया जो 10 दे रखा है। तो हमारे दोनों साइड वैल्यू दे रखा है, और जो स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ द इनसर्कल जो है उसको निकालना है। मतलब आर स्क्वायर बेसिकली निकालने के लिए बोला है, तो हम बेसिकली आर ही निकालेंगे। और एरिया इज 15√3 और दिस
तो इस सवाल को करने से पहले क्या सोचेंगे, जहां पर आर और तीनों साइड्स की बात आएंगे, उसमें जो पहली फॉर्मूला आता है वो है डेल इक्वल टू आर डॉट एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2s इक्वल टू दिस, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 15√3। अगर सेमी पेरीमीटर निकल जाए तो ये आ जाएगा। अच्छा, एरिया का जो वैल्यू होता है 15√3, ये कुछ ऐसा हो सकती है ना, 15√3 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा, 15√3 इक्वल टू हाफ इंटू ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 10, और जहां पर आ जाएगा साइन सी। तो ये हो जाएगा 15√3 236 इंटू, जहां लिखने से पहले सिंपलीफाई कर देते, 36 इंटू 3 5 इंटू 2। So sin C will be √3 by 2. Now what is the value of the C? There is a catch. Sin 60 degree. It is also valid, but it is given that the angle ACB जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जहां पर और एक वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो 60 है हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो द C का वैल्यू 120 डिग्री है। अब ये जो सी साइड है ना, हमको सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सी चाहिए, तो इस सी को हम कॉसाइन रूल से निकालेंगे। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हमको पहले से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू कॉस ऑफ सी। तो ये जो सी स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, 36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 2 इंटू 6 इंटू 10, और cos c मतलब cos 120 डिग्री, दैट इज cos 180 माइनस 60 डिग्री, और cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा हो जाता है। माइनस ऑफ cos 60 मतलब हाफ, तो 100 प्लस 36 plus 60, that is 196. This is c square. So c equal to 14. Now a b c, so c equal to now given is 14. So it is very easy now. S equal to 6 plus 10 plus 14 by 2, that is 15. So a is equal to 15. So 15 √3 equal to r into 15. So r equal to √3. It was asked what is the value of r square. So r square is 3. Actually r square का value पूछा गया तो r square equal to 3. It is a very easy questions. These two questions are very easy questions. So we will go for the next questions, and this question will be tough because this is not a questions of JEE Main or JEE Advanced. It is a concept based, a good question. This is actually an analysis. Okay, this will improve your thought process. JEE करने के लिए आपको क्वेश्चन करना और अच्छे क्वेश्चन करना जरूरी है। पहले बार इसको रोक के थोड़ा समझते हैं, फिर इस एनालिसिस को जो मैं करने जा रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लो। इस एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, पहले हम एक चीज निकालते हैं ये क्वेश्चन करने से पहले, जो आज का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन को एक तरह से सिंप्लीफाई करना बोलते हैं। तो थोड़ा हम इसको अच्छे से गौर करते हैं इसके ऊपर। तो कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस, इस चीज को हम अभी के लिए रख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी, और यहां लिखेंगे कि साइन बी इंटू
कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस सी बाई साइन सी। बढ़िया, एक ऐसे मार्जिन खींच लेता हूं। बढ़िया, ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस सी अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस कॉस सी बाई साइन सी। साइन ऑफ पाई सी मतलब साइन सी। अच्छा, इसको जब साथ में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। करेक्ट। अच्छा, अब दोनों तरफ ऊपर नीचे दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं, इसको नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, नाउ 2 साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए साइन बी दैट इज कॉस। अच्छा, जहां पर नहीं करेंगे इसको, अगले पेज पे ही करते हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन, पहले जो दो क्वेश्चन करवाए वो वार्म अप सेशन था, अभी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा है, थोड़ा एनालिसिस जरूरी है इसके लिए। क्या था, 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, 2 साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, और नीचे हमारा क्या था, 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। करेक्ट, ये हमारा था। अब 2 साइन स्क्वायर सी, अब 2 साइन सी साइन डी या 2 साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसके साथ कॉस सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी और उसके साथ कॉस सी, और ये हमने लिख दिया 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ऐसे देखो, हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। जैसे कॉट ए कॉट बी कॉट सी को हमने तुरंत कॉस बाय साइन कर दिया ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। वैसे हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन, जैसे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका करने से पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा कोई भी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने से पहले उसका जो फॉर्मेशन है वो साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि उसमें करना आसान होता है। कॉट टैन कुछ भी हो उसमें साइन कॉस करेंगे, अगर साइन कॉस पहले से ही दे रखा है तो उसमें बस साइन कॉस करेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर सी हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ, इसको ऐसे ही रख दो, ए माइनस बी इंटू कॉस सी, और ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी बी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी इक्वल टू माइनस कॉस सी, तो माइनस ऑफ कॉस सी इंटू कॉस सी दैट इज कॉस स्क्वायर सी, एंड वी कैन राइट इट 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ओके, अब 2 साइन स्क्वायर सी को हम तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो एक कॉस स्क्वायर सी पहले से ही है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर सी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अच्छा, इस चीज को हम अगले पेज पे ले जाते हैं।
1 plus sin square c plus cos of a minus b into cos c upon 2 sin a into sin b into sin c। दो से मल्टीप्लाई फिर से कर दो, 2 प्लस 2 sin square c plus 2 cos of a minus b into cos c upon 4 of sin a sin b into sin c। तो 2 plus 2 sin square c 2 cos c cos d, इसका फॉर्मूला है ना, a माइनस b को एक एंगल मान लेते, c को एक मंगल मान लेते। 2 cos c cos d इक्वल टू cos c plus d plus cos of c minus d अपॉन 4 sin a sin b sin c। अब देखो a प्लस b प्लस c ट्राइंगल के लिए हमेशा पाई होता है, तो जो a प्लस सी माइनस बी करेंगे तो वो पाई माइनस 2b होगा। तो 2 प्लस 2 sin square c is just like minus of cos 2b because cos of pi minus theta equal to minus cos theta and a, अच्छा एक काम करो, b प्लस सी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2a, और cos के अंदर a माइनस बी माइनस सी या b प्लस सी माइनस से लिखना एक ही बात है, क्योंकि cos के अंदर माइनस थीटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज cos ऑफ 2a and this expression will be 4 sin a sin b sin c। Okay, now this expression, these two we can write as 1 plus 1, 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta, that is 2 common लेंगे तो sin square a plus 1 minus cos 2a sin 2 sin square a, 1 minus cos 2b that is 2 sin square b that is sin square b plus already there is sin square c upon 4 sin a sin b and sin c, that is half of summation of sin square a into multiply of sin a। summation of sin square a means a की जगह b की जगह c ऐसे करके आती है। So this is the expression. Okay, now we will solve a question based on this। हम एक सवाल करते हैं, ये सवाल कुछ अलग तरीके से है। जैसे मान लो जहां पर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का कोई भी एक रैंडम पॉइंट, मैंने बोला रैंडम पॉइंट, आई रिपीट इट इज ए रैंडम पॉइंट। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि कोई सरकम सेंटर कोई इन सेंटर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ये एक रैंडम पॉइंट है। उस रैंडम पॉइंट से मैंने ओ उसमें मैंने ए बी सी ऐसे डाल दिया। ओके, तो ये जो फॉर्म है ये थीटा है और ये भी हमारा थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। नाउ सवाल हो रहा है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सवाल है, cot a plus cot b plus cot c, नाउ प्रूफ दैट दिस इज cot थीटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर b प्लस cosec स्क्वायर c इक्वल टू प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड प्रूफ है। So two expression we have to prove from this question. So now solve it. One second. Okay. How will you prove it? Okay. Now solve it by step. So this angle is total A. So this is theta. So this angle is A minus theta. And this angle is C minus theta. And what is the angle of this? B minus of theta. So what is the value of this angle?
a minus theta plus theta, that is a, and total angle is pi, so this angle is pi minus a, and this angle is, this is c minus theta plus theta, that is c, so total angle is pi, so this angle is pi minus c, and this angle, so this angle is pi minus of b. Okay, and this point is o. Now for each triangle AOC, BOC or AOB, for each three triangle, there are three triangles, तीन ट्राइंगल है हमारे पास AOC, BOC, AOB, इन तीन ट्राइंगल के लिए हम अप्लाई करेंगे साइन रूल। ये हमारे लिए A है, ये हमारे लिए B है, ये हमारे लिए C है। अगर हम जहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, A बाई इस जो ट्राइंगल है, पहले हम इसको ट्राइंगल BOC इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, याद रखना। तो A बाई साइन ऑफ पाई माइनस सी, इट इज साइन सी। ओके, OC बाई साइन थीटा इक्वल टू OB बाई साइन ऑफ सी माइनस थीटा। नाउ ट्राइंगल AOC, B by sin of pi minus a, this is sin A, OA by sin theta equal to OC by sin of A minus theta, correct? Triangle AOB, that is C by sin B, and triangle OB by sin theta, and triangle OAY sin of B minus theta. Okay, now there are three conditions, one this is हमारा second और ये हमारा थर्ड कंडीशन है। ये जो तीन साइन रूल अप्लाई करके हमको मिला है, इसको यूज करके हमारा कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले इक्वेशन से देखो, हमको OC का वैल्यू अगर ऐसा लिख सकते हैं क्या, A ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन C, चेक करना, हमेशा चेक करना। लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और OC का वैल्यू ये फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 OC का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, B ऑफ साइन ऑफ A माइनस थीटा अपॉन साइन A, ये हमारा फ्रॉम 2। तो OC का दोनों वैल्यू हम अगले पेज में इक्वल कर देते हैं, A साइन थीटा बाई साइन C, ये, और दूसरा वैल्यू है B साइन A माइनस थीटा इंटू साइन A। अच्छा, A मतलब, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लो, A साइन थीटा अपॉन साइन C इंटू B साइन A कॉस थीटा माइनस कॉस A साइन थीटा अपॉन साइन A। ओके, नाउ A साइन थीटा बाई साइन C इक्वल टू B साइन, इसको डिवाइड, इसको तोड़ दो तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉट A इंटू साइन थीटा। A बाई साइन C, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉट A। तो जहां से कॉट थीटा माइनस कॉट A, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, A बाई बी इंटू 1 बाई साइन C। तो इसी A मतलब 2R साइन A है ना, और B मतलब 2R इंटू साइन B इंटू साइन C। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा साइन A अपॉन साइन B इंटू साइन C। अब बाकी का वैल्यू
आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा जो कॉट थीटा माइनस कॉट ए, इसका वैल्यू जो निकला है वो साइन ए बाई साइन बी इंटू साइन सी निकला है। इस वैल्यू का रिपीटेशन होगा साइक्लिक वाला। तो कोट थीटा इज कोट थीटा, बाकी जो दोनों वैल्यू है ना वो तुम खुद निकाल के देखना, जो मैं दो बोलूंगा वो दोनों तुम खुद निकाल के देखना। ओके, तो ये हो जाएगा कोट बी इंटू ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह हो जाएगा ए, और कोट थीटा माइनस ऑफ कोट सी, और ये हो जाएगा साइन सी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो 3 कोट थीटा माइनस ऑफ कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, और ये साइन ए साइन बी साइन सी को ऐड करेंगे तो नीचे हम इसको डिनोमिनेटर कॉमन ले ही सकते हैं, साइन ए साइन बी साइन सी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। क्या ये कोई जाना पहचाना सा फॉर्मूला? इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करके 2 कर दो। ये फॉर्म था जो हमने अभी निकाला था कि यही कोट ए प्लस कोट बी, यही था ना आगे। देखो हाफ ऑफ ए, यही फॉर्म था जहां से हमने निकाला था कि 2 इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, ये 3 कॉट थीटा माइनस ऑफ इस कॉट ए कॉट बी कॉट सी को हम थोड़ी देर के लिए पी मान लेते हैं, तो इट इज पी एंड दिस इज ऑल्सो पी। तो 3p equal to 3 cot theta. So our required answer is cot theta. So what is the value of cot A plus cot B plus cot C? Is cot theta. Second question was cosec square theta. Second question was cosec square A plus cosec square B equal to cosec square theta. Okay, the second question is this. You can add in next page, and cosec square A plus cosec square B plus cosec square C. So cosec square A plus cosec square B plus cosec square C, it is 1 plus 1 plus 1 cot square A plus cot square B plus cot square C. So this is 3 plus we assume cot A is equal to X, cot B is equal to Y and cot C is equal to Z. And we have now know that X plus Y plus Z equal to cot theta. Okay. So 3 plus this is X square plus Y square plus Z square. So you can write is X plus Y plus Z whole square minus of 2 of XY plus YZ plus XZ. For a triangle, this value is 1. एक ट्राइंगल के लिए उसका वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A, इसका वैल्यू 1 हो जाती है। प्रूफ खुद से देखना करके। So this is 3 minus 2 plus X plus Y plus Z whole square. This is 1 plus X plus Y plus Z is equal to cot theta. So this is cot square theta. This is cosec square theta. So cosec square A plus cosec square B plus cosec square C equal to cosec square theta. तो आज के लिए हमारे इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे के सारे वीडियो में हम ऐसे ही मैथ्स के अच्छे सवाल लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।